नमस्कार, आई विटनेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। दमोह में उमा मिस्त्री की तलैया पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जमकर हुआ विरोध। दमोह के डीजे और टेंट हाउस एसोसिएशन व्यापारियों ने दिखाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तख्तियों में लिखा था कि चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी विवाह में नहीं है कोरोना, चुनाव का बहिष्कार, पेड़ पर नहीं मार रहा है लात स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री के काफिले के सामने किया विरोध प्रदर्शन। रोकने के लिए दमोह पुलिस ने किया बल का प्रयोग। विधायक आरिफ मसूद ने दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दमोह के मतदाता साथियों, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात आपको याद रखना है कि आप देश, संविधान और लोकतंत्र के समर्थक हैं। दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उपचुनाव दो दलों के बीच नहीं बल्कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। लोकतंत्र और लोकतंत्र के बीच, जनता और सौदेबाजी के बीच सीधा मुकाबला है। यदि लोकतंत्र रहा तो आप सभी को अपनी अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन यदि बिकाऊ भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी जैसे लोगों को आपका वोट मिलता रहे तो एक दिन ना तो लोकतंत्र बचेगा और न आपके वोट का महत्व बचेगा। इसलिए इस बार आप भूल जाइए कि आप किसी दल के समर्थक हैं। आप खुद को लोकतंत्र और संविधान का समर्थक मानकर भाजपा के राहुल लोधी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अजय टंडन को वोट दीजिए। आपने राहुल लोधी जैसे दगाबाज और बिकाऊ नेताओं को सबक सिखा दिया है तो भविष्य में कभी भी कोई अपने वोट को बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। यह याद रखिए, चुनाव ईमानदारी, राजनीति को ताकत देने का चुनाव है या चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी देने का चुनाव है। आज हम सब संकल्प ले कि हम दमोह के मतदाताओं के वोट बचाने वाले भाजपा के राहुल लोधी को भी वोट नहीं देंगे। दमोह को इतिहास बनाने का यह मौका मिल रहा है कि दमोह 17 तारीख को इस देश में इतिहास लिखने जा रहा है कि बिकाऊ के खिलाफ और लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए दमोह हाथ के पंजे को दिखाकर भेजकर ये इतिहास लिखेगा कि दमोह नाइंसाफ करने वालों को बख्शता नहीं है। आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, बांटने की कोशिश की जाएगी, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, हमारे अपने बीच के लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी, आपस में छोटा और बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ये कोशिश की जाएगी कि आपका हमारा परसेंटेज कम हो जाए, तो मेहरबानी करके इस परसेंटेज को कम मत होने देना। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि बारिश के बावजूद आप लोग यहाँ रुके रहे। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मुर्सलीम भाई, आप लोग दोबारा मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर यहाँ पे आऊंगा। कोरोना वायरस आपदा की व्यवस्था को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, हॉस्पिटल के अंदर बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। भोपाल में भी जो आज से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसमें सभी बहुत से सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन ने ये मांग की थी कि बढ़ती हुई संख्या, संक्रमण की संख्या को देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन लगाया जाए, पर हमने जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू किया है जिसमें चयनित जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको ओपन रखा है। बाकी लोगों की घूमने फिरने पे और बिना बात के भीड़ इकट्ठी करने पर पाबंदी है। तो इस तरह के यदि प्रपोजल जिलों से आएंगे तो उस पर सरकार विचार करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बारबरी विधानसभा के कल्याणेश्वरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां कल्याणी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बारबनी भाजपा प्रत्याशी अर्जित राय के समर्थन में जनसंपर्क किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि युवाओं में इतिहास बदलने का माधा है। आज युवा जिस प्रकार से भाजपा के साथ खड़ा है, युवाओं का जोश और जज्बा टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सोने पर सुहागा है कि
बारबनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी एक युवा है। लोगों का उत्साह देखकर एक बात तो तय है, भाजपा आने वाली है, टीएमसी जाने वाली है। डॉक्टर मिश्रा देश के 2 व्हील चेयर में से एक व्हील चेयर वाला व्यक्ति है जो जिला बांदा के अस्पताल में जांच कराते वक्त खड़ा हो गया है। अब दूसरी व्हील चेयर की बारी है जो हार के डर से बैठी है। 2 मई को अपना इस्तीफा देने के लिए खड़ी होगी। रायबंग जोन में युवाओं के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका ओजस्वी भाषण और कार्य करने की शैली है। उसी का नतीजा है कि आज रायबंग जोन में युवा लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।